तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर, सर्वे पर सवाल, सियासी बवाल। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद को पुराना हिंदू मंदिर बताया गया है। सर्वे में हिंदू के धार्मिक निशान, आपको बता दें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। हिंदू पक्ष का जो दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर होने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 32 सबूत मिले। एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां हिंदू पक्ष के मंदिर का दावा मजबूत हो गया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। दीवारों पर देवताओं के निशान, ज्ञानवापी में मौजूद हैं भगवान। एएसआई की रिपोर्ट में सबूत काफी। मस्जिद नहीं, मंदिर है ज्ञानवापी। एएसआई रिपोर्ट में मिले 32 सबूतों के बाद हिंदू पक्ष ने अपने दावे को सही ठहराना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों ने साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी पर 839 पेज की एएसआई सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़कर मस्जिद निर्माण करवाया गया। एएसआई ने जब ये फाइंडिंग दी है तो एएसआई ने कहा है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे मंदिर के मटेरियल से इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया। इस तथाकथित मस्जिद के निर्माण में एएसआई ने कहा है कि हिंदू मंदिर के जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो वेस्टर्न वॉल है, एएसआई ने कहा है कि वो वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का ही पार्ट है। तो ये सारी बातें एएसआई ने अपने कंक्लूजन में कही हैं। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक औरंगजेब के आदेश पर मंदिर गिराया गया। एक टूटे पत्थर पर मस्जिद निर्माण की तारीख लिखी गई है। फारसी भाषा में मंदिर तोड़ने का आदेश लिखा है। एएसआई रिपोर्ट आने और हिंदू पक्ष के दावे के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भड़क उठे हैं। एसटी हसन ने कहा कि आजकल कुछ भी मुमकिन है। सर्वे है, सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा, ये तो अदालत ने जो फैसला करी उसमें हम क्या कह सकते हैं। हिंदू पक्ष इसको सर एक बड़ी जीत बता रहा है। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है। आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। वहीं रिपोर्ट सामने आने के बाद वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। उधर हिंदू पक्ष एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने दावे को मजबूत मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आने, आपने देखी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कैसे सियासी पारा भी उबाल मार रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। वहीं एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। ओवैसी ने सोशल साइट एक्स पर भी अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाया गया है। और एक महान विद्वान ने कहा था कि एएसआई हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली है। सोशल साइट एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, तो आज के हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, तो सर्वे रिपोर्ट से सच आएगा सामने। पहला सवाल हमारा महत्वपूर्ण सवाल कि जो सर्वे रिपोर्ट आई उससे सच सामने आएगा। सर्वे रिपोर्ट से सुलझेगी सदियों का विवाद। विवाद सदियों पुराना है, ये सुलझ पाएगा नहीं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट झूठ पर बड़ी चोट है।
जी हाँ, जिस तरह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि एक मस्जिद है, लेकिन क्या सर्वे रिपोर्ट ये झूठ पर बड़ी झूठ है? औरंगजेब का न्याय हम मिलेगा न्याय? क्योंकि ये बात सामने आ रही कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई। सर्वे से समाधान, फिर अखिलेश ओवैसी क्यों परेशान? तो सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश भी परेशान हो गए, ओवैसी भी परेशान हो गए। अखिलेश कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है, ओवैसी कह रहे हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट फायदेमंद नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। तो आपको बता दें, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। मोहम्मद शफीन कुरैशी मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी सर्वे के जानकार है, वो हमारे साथ जुड़ गए। विवेक पांडे नेता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। अनंताचार्य, अशोक जी महाराज जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु। सीता साहू हिंदू पक्षकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आप ही हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जुड़े हैं, जो सर्वे के जानकार है। सुभाष जी, आपसे पहले चर्चा की मैं शुरुआत कर लेता हूं सर। अभी ये जो सर्वे रिपोर्ट्स पर बात आ रही है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट को ही कहीं ना कहीं गलत मान रहे हैं कि ये कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है। ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। सर्वे के बारे में थोड़ा सा समझाइए कि जो एआई सर्वे होता है उसका कितना फायदा, कितना नुकसान, क्या वाकई में सच्चाई सामने आती है एएसआई के सर्वे में? सुभा जी। एक भारत सरकार की जो है ये प्रमाणित एक संस्था है जो विशेषज्ञों से भरी पड़ी हो, जिसमें तमाम जो है विशेषज्ञ हैं। और ये पक्षपात की जो बात बार बार उठ रही है कि पक्षपात किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि उस टीम में 2 अधिकारी जो महत्वपूर्ण पदों पे थे वो मुसलमान हैं। इसलिए ये कहना कि केवल हिंदुओं के हाथ की कठपुतली, इस तरह का आरोप लगाना गलत है। एएसआई देखिए वैज्ञानिक तरीके से उसके तमाम वैज्ञानिक पद्धति है, फोटोग्राफी है, मेजरमेंट है, वीडियोग्राफी है, जीपीआर मशीनें हैं। मशीनें और फोटोग्राफी तो झूठ बोलेगी नहीं। तमाम उनके केमिकल रसायन शास्त्र है, जिससे ये पता करते हैं कि इसका आयु कितना है, इन पत्थरों की, इन कलाकृतियों के, इन कहा जाए कि मूर्तियों की आयु कितनी है। ये सारी वैज्ञानिक तरीके से बड़े इसके विशेषज्ञ करते हैं। लैबों में जाती हैं सारी चीज़ें, वहाँ से सारी रिपोर्ट निकल कर आते हैं। इसलिए ये जो कहना कि एएसआई ने जो है झूठ का पुलंदा, जो तमाम आरोप लगा रहे हैं विरोधी जो है लगा रहे हैं कि झूठ का पुलंदा ये है, ये केवल भ्रम फैलाया गया है, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। ये आरोप लगाना गलत है। उसमें 2 विशेषज्ञ जो है बड़े पदों पे जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो जो है मुसलमान भी हैं। इसलिए कैसे किसी पे आरोप लगा सकते हैं? एएसआई ने निष्पक्ष तरीके से जो है कहा जाए कि एक निष्पक्ष तरीके से उन्होंने जो है सर्वे किया है और सर्वे करके रिपोर्ट दे रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे लिए माइलस्टोन होगा। सच, दूध का दूध और पानी का पानी का पानी होगा। चलिए, मनोज उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, नेता है बीजेपी। मनोज जी, आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, और इसीलिए इस तरह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जेपी जी, सबसे पहले जी न्यूज़ के श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी सर। आप शायद अखिलेश यादव जी और ओवैसी जी ने जो व्यक्त किया, इनको इस बात के नहीं, आज गणतंत्र दिवस के दिन ही इन्होंने जो प्रश्न उठाए हमारे न्यायालय पे, हमारे एएसआई की जो टीम पर, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जो आज के दिन हमारा लागू हुआ था उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सोच कहां जाएगी? सोच को इनको हम अगर कह दें कि ये देशद्रोही, तो भी लोग कहेंगे कि देखिए हमने कह दिया, भाजपा के लोगों ने कह दिया देशद्रोही अखिलेश यादव को, लेकिन इनकी बातों से लगता नहीं हमको कि ये है। इसी प्रकार से आप देखिए, इसे कुछ दिन पहले 550 सालों की तपस्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के लिए, तब भी यही प्रश्न आया था। जब सनातनों की कोई बात आती है, जब सच्चाई सामने आती है, तो ये जो इंडी गठबंधन के साथी हैं, अखिलेश यादव हुए या चाहे ओवैसी हुए, चाहे और भी कांग्रेस, अभी धीरे धीरे देखिए बहुत सारे लोगों की बातें आएंगी। तो इस पे हमें नहीं जाना, हम न्यायालय की बातों की करते। आईएसआई की टीम में, जैसा अभी हमारे सर्वे के जानकार ने बताया कि आप देखिए वहां मुस्लिम भी 2 बड़े पदों पे रहे। तो हम तरफदारी से नहीं, सरकार निष्पक्ष कार्य करती है और निष्पक्षता के साथ हम कार्रवाई करते हैं। वहां आप देखिए 1-2 नहीं,
1 2 3 गलत हो सकता है, 4 गलत, लेकिन 32 सबूत मिले हैं। 32 सबूत मायने रखता है। और अखिलेश यादव की आंख आज भी नहीं, क्योंकि समस्या इस बात की नहीं है। चुनाव इन लोगों को, यही एक समुदाय है, यही एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको ये लॉलीपॉप मुंह में डालते थे और वो लोग अपने में मस्त होके आज उनको योगी आदित्यनाथ जी ने उनके मदरसों पे साइंस और कंप्यूटर की शिक्षा देकर भी उनको जागरूक बनाने का काम किया है। अब इनके उस लॉलीपॉप में वो विवेक जी का रुख कर लेता हूं। मुझे आऊंगा आपके पास। विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव और ओवैसी को परेशानी होती है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। विवेक पांडे जी, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? देखिए, पहले तो आपके श्रोताओं को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलों को मैं प्रणाम समर्पित करके अनुबंध से अपनी बातों को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति चाहूंगा। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे जो अभी आपका एक टाइटल देखा मैंने कि अखिलेश परेशान। भाई, राम मंदिर का भव्य आयोजन करने के बाद भी बीजेपी जो कि यहाँ पे बैठ करके समीक्षा कर रही है, वो तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में, पूरे वाद में पक्षकार तक नहीं है। लेकिन परेशान कौन हो रहा है? अब इसमें चाहे हिंदू पक्ष जीते चाहे मुस्लिम पक्ष जीते, मामला तो सब जुडिस है ना। लेकिन वहां पे सवाल ये उठता है आज शर्मा जी कि आज सरकार, केंद्र की सरकार, भारत की सरकार, इस विषय पे उसकी टिप्पणी आ रही है। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ करके अगर आप 500, 800, 1000 साल पीछे के इतिहास पे अगर दावा करने की बात करते हैं आजादी के बाद 73-74 साल बाद, विवेक जी, चर्चा की शुरुआत में आपने ये कहा, मैं आप रखिए बस, आपने खुद कहा कि ये मामला जुडिशली है, यानी अभी ये अदालत में है। जब आप खुद नहीं मान रहे कि अदालत में, तो टिप्पणी तो आप भी कर रहे हैं ना सर। अखिलेश यादव कर रहे हैं कि भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब आप नहीं मानते वहां। फिर आपको लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, ये कबूल कर लीजिए फिर आप। नहीं, आप अभी मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं सवाल नहीं जवाब नहीं दूंगा तो आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी तो भाग रही है इस मुद्दे से। तो जवाब तो हम देंगे, बिल्कुल। सवाल पूछा जाएगा तो जवाब तो बिल्कुल आएगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि 500, 1000 साल पीछे के इतिहास पे जो दावा करने की बात कर रहे हैं, तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आरएसएस और बीजेपी का तो इतिहास में भारत की आजादी में कोई योगदान भी नहीं था, तो ये तो उसके हकदार भी नहीं है। ये कौन सा तर्क है भाई? आप जब ट्रांसफर ऑफ पावर की ट्रीटी हो गई 1947 के बाद, देश आजाद हो गया, उसके बाद भी अगर आप इसी मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास अपने विकास कार्यों पे या भारत को विकसित बनाने की दिशा में काम करने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये मामला सब जुडिशियल, मुझे लगता है राजनीतिक दल इसमें बैठ करके क्यों चर्चा परिचर्चा करेंगे? भाई, हमारी चर्चाओं से क्या कोर्ट का निर्णय बदल जाएगा? अगर मामला कोर्ट का हिंदुओं के पक्ष में जाता है तो भी स्वीकार होगा, मुस्लिमों के पक्ष में जाता है तो भी स्वीकार होगा। लेकिन समस्या यह है कि बीजेपी जैसी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का दल, राजनीतिक दल, और वो सरकार चला रहा है, भारत की सरकार चला रहा है, और भारत की सरकार चलाने के बाद भी वो केवल धार्मिक मुद्दों पे बात करने के लिए, भाई मुद्दों पे आइए ना, जरा देश के मुद्दों पे भी बात हो जाए। मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि इनकी बुद्धिजीविता को हो क्या गया है भाई। ये लोग सरकार चला रहे हैं कि सर्कस चला रहे हैं? ऐसे मुद्दों को लेकर के ये आते हैं मंच पे बैठने के लिए, जिन मुद्दों का मुझे लगता है कि जो अब सब जुडिस मामले पे आप मीडिया में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, क्या आप उस मुद्दे को प्रभावित करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं ऐसा ही सर्वे में जिस तरह से अयोध्या के प्रकरण में आया, जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें ये भाजपा वाले बैठ करके समीक्षा करेंगे जिनका आजादी की इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएसएस जिसने 40 तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, इनका इतिहास देखा जाए तो इस हिसाब से इनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तब तो मुझे लगता है तब तो ये बात करने योग्य भी नहीं है भारत के बारे में, और ये बात करेंगे आज सहिष्णुता की। अरे मुझे लगता है मोदी मुस्लिम भाईजान करते समय बात सही है बिल्कुल आपने, लेकिन मुद्दा भी सही उठाया। ये आज मुस्लिम समाज तय करे कि लगातार उनको अपनी मस्जिदें इसी तरीके से विवादित करते हुए शहीद करानी है, या भारत सरकार से सवाल पूछ रहा है कि उनके समाज के उत्थान के लिए भी कोई कार्य करेगी भारत सरकार। यही ना, अब यही तो आप कह रहे हैं ना विवेक जी, भड़का तो आप रहे हैं कि देखिए शहीद करानी है, ये तो मुस्लिम पक्ष को तय करना चाहिए कि अपनी मस्जिदें शहीद करानी है। आप फिर इसका मतलब आप मान रहे कि वह मस्जिद है? नहीं, चलिए मैं नहीं, आप मानते फिर ज्ञानवापी मस्जिद है समाजवादी पार्टी की नजर में? नहीं, अब इसमें मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला कोर्ट में ऑलरेडी, और चूंकि एसआई की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन मैं जी न्यूज का समर्थन कर देता हूं कि भाई जितने भारत के मुसलमान हैं वो जी न्यूज के अनुसार सारी मस्जिदों को छोड़ करके जहां जहां हिंदुओं के, भाई हमारे मुताबिक नहीं, हम तो अदालत की बात है सर, ये एसआई सर्वे हमने तो नहीं कराया, ये तो कोर्ट का फैसला ना, ये हम जी मीडिया ने तो नहीं कराया कि हमारे आदेश पर हो रहा है। हमने कहा कराया तो समाजवादी पार्टी ने कहा। मनोज उपाध्याय जी जवाब देंगे। मनोज जी, आपने सुना, आप लोग गुमराह करते हैं, वही सवाल है। विवेक पांडे जी कह रहे हैं कि ये गुमराह करते हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं।
बिल्कुल, हमारे मुद्दा यही तो था। जब आतंक यहां एक्चुअल में नहीं, आप समझ रहे हैं जेपी जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रही, इनके कानों में, जनता की आवाजों में, जनता के कानों में बम के धमाके जब ना होना, तो समाजवादी की सरकार मानी कहां जाती थी। आज वो बम के धमाके लगभग 10 साल हो गए, कहीं सुनने को नहीं मिला। तो अखिलेश यादव जी से लेके हमारे विवेक पांडे जी से लेके लोग परेशान हो गए हैं। इसमें इनकी गलती नहीं है, इनके उन कान की गलती है जहां पे बम के धमाके होते थे और इनको आनंद आता था। और उसमें हमारे लोग, आप इनको हम बता दें, हमने अब कहा तो ट्रिपल तलाक जैसी योजनाओं से, ट्रिपल तलाक जैसे इनके कुकृत जो है कानून से आजाद निजात दिलाने का काम अपनी बहनों को, मुस्लिम बहनों को किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने शिक्षा में उनका सहयोग किया, विकास के पहिए में उनको लाके जोड़ा है। हम इसका खंडन नहीं, लेकिन हां, हम औरंगजेब के जो वंशज हैं, ये बाबर के जो वंशज हैं, उनकी बातों को हमने वो करके जो साक्ष्य है, जो सही है, वो जो सुप्रीम कोर्ट हमारा देगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। राम मंदिर को लगातार कहते हैं यही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की टीम को गठित किया तो इसको मानने से इनकार करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन जिस प्रकार से बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना किया, उस संविधान को मानते हुए ये लोग देशद्रोहियों की श्रेणी में अपने आप को लाके खड़ा करने का काम अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे लोग लगातार करते आ रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। जनता इनको जवाब, विवेक जी लूंगा जवाब आपका भी, विवेक जी जवाब लूंगा, ठीक है विवेक जी जवाब लूंगा आपका। अनंताचार्य अशोक जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु है। अनंताचार्य जी, बात हो रही है जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई, ज्ञान वापी के अंदर जो साक्ष्य मिले, ये हिंदू पक्ष का दावा है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की कुछ वहां पर चीजें मिली हैं, मूर्तियों की बात मिली है, वहां कुछ निशान मिले हैं। लेकिन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी चाहती है। क्या आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए?